अच्छा एक बात बताओ, भगवान को आप जानते हैं भैया? कैसे हैं भगवान? भगवान का शरीर किससे बना है? हाड़ मांस, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। क्या इन्हीं पंच तत्व से भगवान का शरीर बनता है? क्या कैसे बना है भगवान का शरीर? जोर से, कैसे बना मैया? भगवान का शरीर 5 तत्वों से नहीं बना, पंच तत्वों से बना शरीर मिटता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, आपका कितने से बना है? पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इस तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। पंच तत्व से जिसका शरीर बनता है उसका शरीर एक समय बाद पंच तत्वों में मिल जाता है। भगवान का शरीर भी पंच तत्व से बनता तो भगवान की भी मृत्यु होती, पर भगवान तो अजन्मा है। क्या है? जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां होगी? मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है। भगवान का नाम क्या है? अजन्मा। मैया जा रही हो, लाल पीली नीली हरी मैया, टाटा, जाओ जल्दी आना फिर। तो बताओ भगवान का शरीर कितने चीजों से मिलकर बना? अरे 5 का हमारा आपका है। भगवान का शरीर दिव्य गुणों से बना है। भगवान ही पृथ्वी तत्व बनाते हैं। ये पंच तत्व किसने बनाए? पंच तत्व से बना शरीर, बोलो हाँ। पंच तत्व से क्या बना हमारा आपका? अब बताओ पंच तत्व को किसने बनाया? किसने? ये पंच तत्व भी भगवान के अधीन है। पृथ्वी किसके अधीन है? परमात्मा के। जल किसके अधीन है? परमात्मा के। पृथ्वी, जल, वायु, वायु किसके अधीन है? भगवान के। अग्नि किसके अधीन है? पृथ्वी। इसलिए 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। तो 12 भगवान कौन है? भगवान नारायण। तो पृथ्वी किसके अधीन है? भगवान के। पृथ्वी। जल किसके अधीन है? जल पर भगवान लेटते हैं, इसलिए नाम पड़ा नारायण। जो नार मतलब जल में शयन करें, इससे नाम पड़ा नारायण। भगवान नारायण क्षीर सागर पर कहां लेटे हैं और शेष सैया पर कहां लेटे हैं? जल पर। तो जल किसके अधीन है? पृथ्वी किसके अधीन है? पृथ्वी, जल, वायु। वायु किसके अधीन है? भगवान के। अग्नि। अग्नि जब आप स्वाहा स्वाहा करते हो तो अग्नि क्या है? भगवान का मुख। अग्नि क्या है? अग्नि क्या है मेरी मां? जोर से। अग्नि क्या है? जब आप स्वाहा करते हैं तो वह भगवान के मुख में आप भोजन देते हैं, आहुति डालते हो ना। स्वाहा स्वाहा। स्वाहा क्यों करते हैं? क्योंकि वह अग्नि भगवान का मुख है और आप भोजन कराते हैं। वह भोजन है। घी की आहुति, तिल, जौ और चावल, घी, शक्कर, मिश्री सब मिला के जो देते हैं वो क्या है? वो भगवान का भोजन है। इसलिए स्वाहा। तो अग्नि भगवान का मुख है। तो भगवान से ही ये तत्व प्रकट हुए। आकाश ये ईश्वर से प्रकट होने वाली सत्ताएं हैं। इसलिए कहता हूं कि आप और हम
पंच तत्व से बने हैं और पंच तत्व को भगवान ने बनाया। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भगवान किससे बने हैं? तो सुनो, भगवान दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, भगवान सर्वशक्तिमान है। ये संसार किसका है? भगवान का। इसके नायक कौन है? भगवान। कर्ता धर्ता कौन है? भगवान। सृष्टि किसके अधीन है? भगवान के। इसलिए जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः, भगवान सब कुछ जानते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमने ये किया भगवान को पता नहीं लगेगा। हमने जो किया है सब कुछ भगवान को जानकारी है। इसलिए ऐसे काम ना करिएगा कि जिस काम से आपको दंड मिले और आपको भगवान मजबूर हो जाए दंड देने के लिए। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं जो सत्यम परम धीमहि है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान धर्म की परिभाषा बताते हैं। धर्म किसे कहते हैं? उत्तर दो, धर्म किसे कहते हैं? जोर से, धर्म किसे कहते हैं? अच्छा, पेड़ पौधों के पास धर्म है या नहीं? जोर से। मैया बोलो मेरी माँ। मैया खड़ी क्यों हो मेरी माँ? बैठ जाओ। चलो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? भैया बताओ, धर्म किसे कहते हैं? आप सोफे पे बैठे, धर्म किसे कहते हैं? क्या है धर्म? धर्म किसे कहते हैं? जिस पर ये धरती टिकी हुई है, जिस पर ये धरती, जिस पर ये सृष्टि टिकी है, उसे धर्म कहते हैं। किसे कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान पर टिकी है, भगवान को ही धर्म कहते हैं। राम कौन है? धर्म का चलता फिरता स्वरूप है राम। कृष्ण कौन है? धर्म का चलता फिरता स्वरूप है कृष्ण। भगवान ही धर्म है। अब दूसरा सवाल, क्या पेड़ पौधों में धर्म होता है? उत्तर, हाँ। आम के पेड़ पर आम का ही फल लगेगा, ये उसका धर्म है। आम कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। शुरू में खट्टा होता है, बाद में मीठा हो जाता है, ये उसका स्वभाव है। वो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, खट्टे से मीठे की ओर जाता है। ये आम का क्या है? धर्म है। क्या है? एक्चुअली स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। कांटे का स्वभाव है चुभना, वही उसका धर्म है। सांप का जहर उगलना स्वभाव है, यही उसका धर्म है। बोलो हाँ। सांप से आप गुलाब की उम्मीद ना कीजिएगा,
सांप का धर्म है डसना। बोलो हां। इसलिए सांप में भी धर्म है, पेड़ पौधों में भी धर्म है, पशु पक्षी। अब देखो ना, शेर जानवर, शेर जो है मांसाहारी है, वो घास नहीं खाता, पेट मांस से ही भरता है। कभी घास चबाने लग जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो घास खा के पेट भर रहा है ना। शेर अपना धर्म नहीं छोड़ता, उसका धर्म है मांस खाना। हिरण अपना धर्म नहीं छोड़ता, हिरण का धर्म है चारा खाना। सबके पास धर्म है। बोलो हां। आप बताओ कि आपका धर्म क्या है? बोलो आपका धर्म क्या है? जोर से। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है सत्य बोलना, सेवा करना, दया करना, किसी के साथ छल धोखा ना करना। ये आपका क्या है? धर्म है। पर सच बताओ, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? उत्तर दो। कुत्ता अपने धर्म का पालन कर रहा है, हाँ या ना? कुत्ते को रोटी खिलाओगे तो रात भर चौकीदारी करेगा आपकी। वो उसका धर्म है, वो जानता है कि मैंने मालिक की रोटी खाई है, चौकीदारी करना मेरा धर्म है। लेकिन आज के बच्चे, कुछ बच्चे जिस माँ से जन्म लेते हैं, जिस माँ ने मलमूत्र धोया, उसी माँ को धोखा दे देते हैं। कुत्ता भी भारत का धोखेबाज नहीं है, पर आज के इंसान धोखेबाज हैं। बताओ, कुत्ते का धर्म मजबूत है कि इंसान का? इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग का इंसान कुत्तों से भी बदतर होता चला जा रहा है। यही तो कलयुग है, जहां का इंसान कुत्तों से भी बदतर हो जाए। कुत्ते का धर्म है, पर आज के इंसान का धर्म। कुत्ता वफादार होता है। सच बताओ, ये बात सही है कि झूठी है? सच बताओ, जितना वफादार कुत्ता है, इतना वफादार इंसान है? कुछ इंसान हैं। हम ये नहीं कहते कि सब बेईमान हैं, नहीं। ये धरती अच्छे लोगों पर टिकी हुई, अच्छे भी हैं, लेकिन आज अधिकता किसकी है? ईमानदारों की कि बेईमानों की? तो कुत्ता ईमानदार है, वफादार है, पर इंसान इतना ईमानदार। इसका मतलब इंसानों का स्तर गिर रहा है कि उठ रहा है? यही कलयुग का लक्षण है। ये आपकी गलती नहीं है, आपका स्तर आप नहीं गिरा रहे हैं। कलयुग हावी होकर आपका स्तर गिरवा रहा है कि चलो इंसान से जानवर बनो। आपको बनना था इंसान से देवता, पर बन गए इंसान से जानवर। कलयुग है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। धर्म क्या है? सत्य पर रहना, प्राण जाए पर सत्य न जाए। आप भी सत्य की रक्षा किया करिए।